हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए सी टेट पेपर 2 के लिए। यहाँ पर हिंदी है। हिंदी के कैसे प्रश्न पूछे गए और यहाँ पर किस तरीके से उनके आंसर होंगे, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही यानी सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसकी यहाँ पर हिंदी इस तरीके से कि इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में अपनी प्रगति में बाधा डालने वालों सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा में प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंग्रेज युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर इतना दिया गया है और इसमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है वह आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या लिखा है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पर जो है अंधेरे युग जो है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। प्रत्यय जो है बाद में लगाया जाता है, जैसे इक है तो बाद में लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आ जाएगा वो आध्यात्मिक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय लगाने के बाद आध्यात्मिक बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन ये है कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे। मनुष्य जो है अपनी कमियों को जान ले। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य जो है अपनी कमियों को जान ले। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो यहाँ पर व्यवस्थित जो तरीका था वो आदि मानवों के पास नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ जो मानव के 3 पक्ष दिखाए गए हैं वो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक दिखाए गए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन यह है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य क्या होता है। जो उल्लेखनीय परिवर्तन के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ई और आ यहाँ पर जो है उपसर्ग और प्रत्यय संभव हो सकता है कि इसमें लग जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। दो ऑप्शन यहाँ पर चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भौतिक और मानसिक। पहले वाले फिलअप में भौतिक आ जाएगा, दूसरे वाले में आपका मानसिक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक कविता दी गई है। कह रहे हैं कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। 100 से 105 तक के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है, कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, सच्चाई साथ में है कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न
अब इसी से बने हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं क्या होगा। समूह से भिन्न शब्द युग्म है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हार और बिहार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि अंधकार अंधकार का प्रतीक नहीं है, अंधकार का प्रतीक नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो यहाँ पर अंधकार का जो प्रतीक नहीं है वो है समाधान। ठीक है, पहला हो जाएगा यहाँ पर समाधान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये है कि कविता में पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो वो यहाँ पर सत्य पर दिया गया है, ट्रू पर दिया गया है। ठीक है, कविता में सत्य पर बल दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये है कि कविता के अनुसार राही की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर कविता के अनुसार राही की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या होना चाहिए, किसी भी स्थिति में। इससे पहला यहाँ पर एक इसके ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है इस कविता का मुख्य स्वर है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो यहाँ पर मुख्य स्वर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ओज। ठीक है, ओज हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन है कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या होना चाहिए, तो किसी भी स्थिति में जो है अपना स्वाभिमान बना रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में यहाँ पर स्वाभिमान अपना बना रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक का सांप्रदायिक छोटी कहानी पठन के लिए यहाँ पर दिखाया गया है एवं अन्य दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों को चर्चा करना अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के विषय में करने की चेष्टा कर रही है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता कौशल यहाँ पर विकसित करना चाह रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंतर्भाषिक पहचान क्या है, अंतर्भाषिक पहचान यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अंतर्भाषिक जो पहचान हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्त को किस रूप में माना जाता है, तो यहाँ पर जो माना जाता है ऑप्शन नंबर 2 परभाषा व्यवहार या कहते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग, ट्रांसलैंग्वेजिंग इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियाँ में कार्य करवाने के लिए गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों का 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में मूल कहानी से अपने लिखे की तुलना करते हैं और इस गतिविधि को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर इसे कहेंगे पारस्परिक लेखन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पारस्परिक लेखन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है एक शिक्षार्थी किसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती हैं, इस पठन को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर इस पठन को कहेंगे बारीकी से पठन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, तो यहाँ पर प्रक्रियात्मक ज्ञान अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, यहाँ पर इसका जो है शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में से कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है,
क्वेश्चन यह है कि कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। इस विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में माना जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, मलयालम की सामाजिक बोली। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है कि त्रिभाषा क्या होती है? त्रिभाषा यहाँ पर होती है मातृभाषा या घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन यह है कि नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द वाक्यों का पता लगाइए कि क्या है। परिवार, संबंध, भावना, ये क्या है? ये एक प्रकार की थीम है, थीम आधारित शब्दावली है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन यह है कि शिक्षण की गतिविधि वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक संयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है। ठीक है, और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो ये विधि जो होती है वो पारस्परिक शिक्षण होती है। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है कि वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंत्यक्रिया के लिए करते हैं? तो यहाँ पर वो भाषा है ऑप्शन नंबर 3 बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, यानी BICS कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो उपचारात्मक शिक्षण बच्चों के लिए होता है, यहाँ पर उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी के आपने प्रश्न देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीटेट की दृष्टि से, आप इन्हें याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना इनकी बनी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।